ऑसम। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर डिमांड किया था मुझे कि डिटेल में बताओ हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, कैसे काम करता है। तो गाइस ये वीडियो में पूरे के पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को लेकर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर के बारे में मैंने जो जो चीजें आपको जानने के लाइक जरूरी है सब मैंने बता दी है। लाइक हेड एंड शोल्डर क्या है, ये कैसा दिखता है चार्ट पे, कैसे काम करता है, कब इसको लेना चाहिए, कब इसको नहीं लेना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन होता है, सारी चीज मैंने बताई है आपको इस वीडियो के अंदर। एंड आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो आप कंप्लीट अगर देख लेते हो तो आपको हेड एंड शोल्डर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप बीच में ही से आधी अधूरी जानकारी छोड़ के जाते हो तो आप हो सकता है पहचान तो लेंगे आधी वीडियो देखकर भी, लेकिन आपके स्टॉप लॉस होंगे ज्यादा और लॉस हो जाएगा अल्टीमेटली बहुत ज्यादा। तो मुझे पता है ये आधे घंटे की वीडियो है एंड आधा घंटा जो आपको देना है ना, ये पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ देना है। ऐसा नहीं कि घूमते फिरते ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। आप पूरा प्रॉपर तरीके से बैठो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि थोड़ा सा वॉइस भी बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ देखने को मिलेगी, बट मैंने अपनी कोशिश की है बहुत अच्छी आपको चीजें दिखने की और मिलने की। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर किया है। बाकी आप हेडफोन जरूर लगा लेना, क्योंकि वीडियो में काफी जगह पे थोड़ा सा ग्लिच आ गया है। और साथ में पेन एंड पेपर लेकर जरूर बैठना, वीडियो को कंप्लीट देखना। जो जो चीज मैं बताऊंगा, खास करके कुछ इंपॉर्टेंट रूल मैंने डिस्कस किए जो कि आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। तो उन रूल को नोट करना मत बोलना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम स्क्रीन पे और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम समझने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। ये कमाल का चार्ट पैटर्न है, नहीं ये आज से नहीं बहुत टाइम से बन रहा है चार्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई चीज बतानी है आज। ये बहुत सी पुरानी चीजें हैं जो कि आज भी वर्क करती है, आज भी एग्जिस्ट करती है। तो आज हम उन्हीं चीजों को नए तरीके से डिस्कवर करने वाले हैं एंड देखेंगे लाइव चार्ट के ऊपर भी कि ये चीजें बनती हैं या सिर्फ थ्योरी है। ठीक है, तो हम चलते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर। कौन सा चार्ट पैटर्न है? हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अभी हेड एंड शोल्डर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब प्राइस जो है नीचे से यानी कि एक अप ट्रेंड पकड़ता है, ठीक है, अप ट्रेंड पकड़ने के बाद एक पॉइंट पे आता है और वहां से आके रुक जाता है। ठीक है, रुकने के बाद नीचे में सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से यहाँ से बायर्स तेज होते हैं और ये फिर से एक बना ऊपर चला जाता है। जो ये वाला पहला रेजिस्टेंस होता है इसको ब्रेक करके एक नया रेजिस्टेंस बना लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर से वहां से सेलर्स जो है इस प्राइस को गिरा देते हैं इसी पॉइंट के आसपास। ठीक है, जहां तक पहले गिरा था इस सपोर्ट के आसपास यहां तक प्राइस गिर जाता है। फिर से बायर्स जो है वो ऊपर ले जाते हैं, लेकिन इस बार उतना ऊपर ना ले जाकर इसी के आसपास जो ये पहले सपोर्ट बना था, सॉरी रेजिस्टेंस बना था, इसी रेजिस्टेंस के आसपास तक जाता है प्राइस और फिर से वहां से इस नेक लाइन तक आ जाता है। तो ये जो प्राइस ये बार बार जो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, तो इसको हम एक नेक लाइन बोलेंगे, इस तरह से ड्रॉ करके कि ये हमारी एक नेक लाइन हो गई। जैसे इसको ब्रेक हो जाता है ये, तब हम अपना ट्रेड लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम भी आगे डिस्कस करेंगे। अब ये हेड एंड शोल्डर नाम क्यों है, अब आप देखेंगे ये एक बिल्कुल इंसान की तरह होता है। ठीक है, जैसे इंसान का ये शोल्डर है और ये शोल्डर है, ठीक है, तो वैसे ही इसका ये शोल्डर है और ये शोल्डर है और एक ये हेड हो गया, जैसे कि ये इंसान का ये हेड है। ठीक है, तो इसी तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करता है। तो ये बेसिक चीजें ये क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको आगे समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, अब ये देख सकते हो एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, हेड एंड शोल्डर में क्या है कि ये एक अप ट्रेंड में होगा तो ये ऊपर बनेगा। ये बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि जब ये बनता है, ठीक है, ये ऐसे बन गया तो इस हाई चांस है कि जैसे ये होगा ब्रेक तो यहां से ट्रेंड वापस हो जाएगा, यानी कि ये अप ट्रेंड में था, अब यहां से डाउन ट्रेंड आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, सेम यही है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, या इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये नीचे में बन गया इस तरह से उल्टा, सेम वही कंडीशन उल्टा, बस ये सीधा है ये उल्टा है। ठीक है, इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं और इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो ये जब उल्टा बन गया तो यहां से ये रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि ट्रेंड जो है यहां से एक रिवर्सल आएगा।
तो जैसे ब्रेकआउट होता है तो हमें एंट्री करनी होती है, जैसे ये ब्रेकआउट होता है वैसे हमें एंट्री करनी होती है। यहाँ पे हमने शॉर्ट करना होता है, यहाँ पे हमने बाय करना होता है, बस सिंपल सीधी कंडीशन है। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा चार्ट पे कैसे बनती है और चार्ट पे काम कैसे करती है, ठीक है। खाली थ्योरी से काम नहीं चलेगा, मैं आपको एक एक चीज जो है मजेदार तरीके से दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम समझ लेते हैं बारीकी से। जैसा कि ये एक प्राइस है, ठीक है, और यहां से ये प्राइस जो है एक हाई बनाया, उसके बाद में लोअर हाई, फिर से हायर हाई, फिर से लोअर हाई, और उसके बाद में इस तरह से आके एक शोल्डर तैयार किया, फिर हाई लगाया, फिर एक शोल्डर तैयार किया, ठीक है। शोल्डर तैयार करने के बाद आप देख सकते हो हमने ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेनी है, ठीक है। यानी कि जो नेक लाइन हमने खींची है ऐसे, ये जैसे ब्रेक होगी यहाँ पे हमें एंट्री करनी है, ठीक है। अब हमने एंट्री जो कर रही है तो हमारा टारगेट क्या होगा, आपके मन में सवाल आएगा ना कि भाई एंट्री तो ले ली, अब टारगेट कहाँ रखेंगे। तो टारगेट आपको क्या करना है, ये हेड की और नेक लाइन की हाइट नाप लेनी है, ठीक है। ये जितनी इनकी हाइट है ना उतना ही हमें टारगेट लेना है, ठीक है। हमें बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेना, यानी कि ये इसकी हाइट ये है और इतना ही टारगेट ये आना है, तो हम इसको एक मार्क कर लेंगे कि हमारा ये टारगेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जब इसको ब्रेक करेगा तो हम फिर इसका डबल के लिए टारगेट बैठ सकते हैं, फिर हम ये अगला सपोर्ट देखेंगे कि अगला सपोर्ट कहाँ पे है। तो इसको मैं चार्ट पे आपको और डिटेल में क्लियर कर दूंगा। मैं बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद हम रूल समझ लेते हैं, क्योंकि रूल बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि सारा खेल रूल का ये रूल आपको ब्रेक करना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, ठीक है। चार रूल है यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए चार्ट के ऊपर, जब ये पैटर्न बने तब आपको ये चारों रूल फुलफिल होने चाहिए। अब ये चारों रूल कौन सा है इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल जो है कि मार्केट हमेशा ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। मार्केट ट्रेंडिंग का मतलब क्या है कि एक ट्रेंड चल रहा था, मैंने आपको बताया एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अप ट्रेंड में ये जाकर इसने ये वाला पैटर्न बना दिया, ठीक है, अप ट्रेंड में। तो चांसेस है कि ये रिवर्सल पैटर्न है, तो चांसेस है कि यहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सेम ऐसा ही अगर ये डाउन ट्रेंड में था उसके बाद इसने ये बना दिया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो यहाँ से चांसेस है कि अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ट्रेंड में होना जरूरी है। अगर मार्केट ट्रेंड में नहीं है, जैसे कि साइडवेज बन रहा है, ठीक है, साइडवेज चल रहा है मार्केट, उसके बीच में ये बना दे ऐसे करके, तो वहां पे रिस्की हो जाएगा, वहां पे आपको नहीं लेना है। हाई चांस है कि आपका ये स्टॉप लॉस मार दे, क्योंकि साइडवेज है ना मार्केट, एक रेंज में फंसा हुआ है, आप देखो, ठीक है। तो रेंज में जो फंसा हुआ मार्केट है, तो वो अगर ब्रेकआउट दे भी देता है फिर भी वहां से वो टक्कर आके नीचे आना ही है, तो ये रिस्की हो जाता है, इसको आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब ये दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा आपको देखना है कि जो आपका दूसरा सपोर्ट है, ठीक है, जो दूसरा सपोर्ट है ये वाला, ठीक है, ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट जो है पहले सपोर्ट के बराबर का होना चाहिए या नीचे का होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, ये है पहला सपोर्ट, ठीक है, और ये है दूसरा सपोर्ट हमारा। तो ये सपोर्ट जो है या तो इसके बराबर का हो, ठीक है, या फिर इससे हल्का नीचे हो, जैसे ये है ना, देखो हल्का नीचे है, ये चलेगा। लेकिन अगर वहीं पे ये वाला जो हमारा ये सपोर्ट है ये वो नीचे है, ठीक है, और ये ऊपर ही है, तो फिर यहाँ पे रिस्की हो सकता है, क्योंकि मान लेते हैं ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो फिर वो सपोर्ट लेगा ना, तो यहाँ से फिर से टकरा के हमारा स्टॉप लॉस खा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये रूल है हमारा, इसको ब्रेक नहीं करना है आपको, ताकि आप सेफ रहो हर तरफ से, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ। अब जो तीसरा नियम है वो क्या है, वो ये है कि जो शोल्डर है वो आपका हमेशा नीचे होना चाहिए और जो हेड है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। शोल्डर नीचे होगा चलेगा, लेकिन हेड नीचे होगा तो नहीं चलेगा। शोल्डर क्या है, ये हमारा शोल्डर है, और ये जो है ये भी शोल्डर है, लेकिन ये जो है ये हेड है, ठीक है। तो हेड जो है हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अगर ये मान लेते हैं इतने पे ही रहता तो ये हेड एंड शोल्डर, इसको हम कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करते, ये हमारा फिर हेड एंड शोल्डर नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हेड जो है ऊंचा है और ये दोनों शोल्डर जो है ये नीचे है, तो हमारा हेड एंड शोल्डर परफेक्ट फुलफिल हो रहा है। क्योंकि चार्ट पे हर तरह के पैटर्न बनेंगे, लेकिन आपको ट्रेड सिर्फ वही पैटर्न करना है जिसपे आपके रूल फुलफिल हो रहे हो, ठीक है गाइस। अब हम चौथा नियम देख लेते हैं। चौथा नियम क्या है, चौथे का मतलब ये है कि हमारा जो ये है, ये जो शोल्डर है जिसपे हम ट्रेड लेने वाले हैं, ये शोल्डर के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है, गैप जरूरी है। गैप कैसे जरूरी है, आपको कैंडल जो है, ठीक है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, जैसे इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कैंडल गिन लेनी है,
कि कितनी कैंडल है। आपको इंट्राडे में 7 से 8 कैंडल का गैप चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो तो कौन सा चार्ट देख रहे हो, 3 मिनट या 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, तो उसमें आपको देखना है 7-8 कैंडल है। चलो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो यस, ये हम इसको एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो, शॉर्ट टर्म जैसा कुछ कर रहे हो, स्विंग ट्रेड वगैरह, तो आपको 3 से 4 वीक की कैंडल देखनी है यहाँ पे, कि 3 से 4 वीक इसने शोल्डर में दिए हैं। वहीं पे मिड टर्म में आपको 3 से 4 महीने देखना है। लॉन्ग टर्म में आपको 7 से 8 महीने देखना है। तो अब ये जो है ना, ये सब आपको कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, ये सब आपके डेली टाइम फ्रेम पे होगा तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद में आवरली पे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन डेली पे ज्यादा एक्यूरेट रहता है। बाकी अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कौन सा आप टाइम फ्रेम यूज करते हो। मैं पर्सनली इंट्राडे करता हूँ, तो इंट्राडे के ऊपर मेरा फोकस ज्यादा है। चलो जी, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं सारे, ठीक है। अगर क्लियर हो चुके हैं तो हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर हम समझेंगे कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, क्योंकि थ्योरी से खाली कुछ नहीं होगा, हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि कैंडल्स बनती कैसे हैं, ठीक है। तो मैं चार्ट पे ले चलता हूँ आपको। चलो गाइस, तो ये हमारा आ गया है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। कौन सा टाइम फ्रेम है, ये हम 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो बड़ा भी यूज कर सकते हो, ये हम 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कि क्या किस तरह से हम जो हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो चार्ट पे कैसा दिखेगा, ठीक है। अभी जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि अभी तक आपने देखा नहीं है वो चार्ट पैटर्न, आपने फाइंड करने की कोशिश नहीं किया, लेकिन हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये अभी कल का चार्ट है, ठीक है, कल जो मार्केट ओपन हुआ था, तो ये बेसिकली आप देख सकते हो पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट रहा है, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें चाहिए अप ट्रेंड, ठीक है, या फिर डाउन ट्रेंड चाहिए। तो देखते हैं क्या बनता है नहीं बनता है, मैं आपको सारी चीजें एग्जैक्ट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हमें ट्रेड फाइंड करने से पहले थोड़ा सा जूम आउट कर ले, थोड़ा जूम इन कर लेना है, ताकि हमें चार्ट जो है पूरा क्लैरिटी के साथ दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कल की डेट में कोई नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं जी, हम कल की डेट में ट्रेड नहीं करेंगे, अगले दिन चलते हैं। क्या हमें उससे पहले कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है? आप भी फाइंड करो मेरे साथ साथ। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम उससे अगले दिन चलते हैं। क्या हमें इस दिन कोई पैटर्न दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले दिन चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? आप बोलोगे हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। कौन सा पैटर्न दिख रहा है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो एक अप ट्रेंड में था, ठीक है, अप ट्रेंड में आया यहाँ पे इस तरीके से, और ये इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश किया, ठीक है। ये इसका हेड हो गया और ये दोनों शोल्डर हो गए, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग जो है दी नहीं इसने, यहाँ पे इसका दिन खत्म हो गया, अगले दिन जाके यहाँ पे फिर से टकरा के रह गया, ठीक है, उसका क्लोजिंग दी नहीं। अब ये जो इसके बाद अगर क्लोजिंग दे देता तो यहां से चांसेस थे कि एक अप ट्रेंड पकड़ सकता था, लेकिन इसने कोई क्लोजिंग दी नहीं। अब हम चलते हैं अगले दिन में, अगले दिन देख लेते हैं क्या हुआ है। चलो जी देख लेते हैं, क्या यहाँ पे हमें कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है? आप कोशिश करो, क्या आपको कोई हेड एंड शोल्डर दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ जी दिख रहा है, ये इस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसकी हाइट और यहाँ पे हमारा टारगेट। लेकिन मसला क्या हुआ, अब इसमें देखो गलती क्या हुई, मार्केट में ना हर तरह की चीजें बनती है, लेकिन हमें लेनी कौन सी होती है? जो हमारे रूल्स फुलफिल कर रही होती है। हमारा रूल क्या था कि जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बने तो एक अप ट्रेंड, सॉरी डाउन ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि एक रिवर्सल पैटर्न है। क्या यहाँ पे डाउन ट्रेंड है? नहीं जी, ये साइडवेज मार्केट। तो ये क्या हो रहा है, ये गलत, हमारा पहला रूल ही फुलफिल नहीं हुआ। तो अब जब हमारा पहला रूल भी फुलफिल नहीं हो रहा तो हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या हो। देखो रोज रोज आपको ट्रेड नहीं मिलेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ आपको प्रॉपर तरीके से फाइंड करना और प्रॉपर रूल फुलफिल करना ये बेहतर है, आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रेड बना है और इसमें काफी रूल फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन एक दो रूल छूट रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है, इसने एक शोल्डर बना दिया और ये हेड बना दिया और ये शोल्डर बना दिया, और कमाल की बात ये है नेक लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। ब्रेक होने के बाद इसका जो टारगेट था ये इसने टारगेट भी दे दिया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई? आप बोलोगे, आप बताओ मुझे दिक्कत क्या हुई, कौन सा रूल फुलफिल नहीं हुआ?
रूल इसका शोल्डर का फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि देखो शोल्डर में मैंने क्या बताया था आपको 7 से 8 कैंडल चाहिए इंट्राडे वालों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी कैंडल्स हैं, आप मुझे गिन के बताओ कितनी कैंडल्स हैं। मुश्किल से 2-3 कैंडल्स दिख रही हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि इसने पूरा टारगेट भी नहीं दिया और यही बीच से ही यहाँ पलट गया, क्योंकि जो सस्ते चार्ट पैटर्न होते हैं ना, देखो मार्केट में हर तरह के पैटर्न बनेंगे, हर तरह का सेटअप बनेगा, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह से ट्रेड करते हो और कौन से रूल आपके हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर रूल के हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो आपके स्टॉप लॉस अपने आप कम हो जाएंगे। आई होप मेरी जो बातें हैं वो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले दिन। अभी तक हमें कितने ट्रेड मिले हैं, सही ट्रेड कोई मिले हैं अभी तक? कोई भी नहीं सही ट्रेड मिला है, सब में कोई ना कोई कमी है एंड सब में कुछ ना कुछ छूटा है, ठीक है। लेकिन अभी हम फिर भी जो चार्ट पैटर्न है उसको हमें स्टडी करना है एंड जो हमें एग्जैक्ट पता लगेगा चार्ट पे वो हम समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है आई नो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं जी, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कोई दिख रहा, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि, तो जूम आउट करने का ये फायदा है कि आपको बड़ी पिक्चर जो है छोटी दिखती है, ठीक है। यानी कि जो चार्ट पैटर्न है वो आपकी आंखों के सामने होंगे और वहीं पे जूम इन करोगे ना तो आपको जो छोटी पिक्चर है वही बड़ी दिखने लगेगी। तो दोनों के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब इस दिन देखो आप कोई चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा? नहीं जी, इस दिन भी नहीं दिख रहा है कोई। आगे चलते हैं हम, यहाँ भी नहीं हमें दिख रहा है। देखो रोज रोज नहीं बनेंगे, ठीक है। ये जो चार्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये रोज नहीं बनेंगे आपके चार्ट पे। आपको देखना है कि ये बन कब रहे हैं, ठीक है, उसी दिन मेरे को ट्रेड करना है। यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रेड नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे हिसाब का पैटर्न बना नहीं, हमारा सेटअप बना नहीं, तो हम ट्रेड करेंगे क्यों? जाहिर सी बात है ना, नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा सा सेटअप मेरे को दिख रहा है। देखो इस तरह से आपको पैटर्न नहीं दिखेंगे, ठीक है। आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आप इस तरह से, यहाँ पे आप देखो पिछले दिन की क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई और अगले दिन जो मार्केट ओपन हुआ वो गैप अप ओपन हुआ, यानी कि ऑलरेडी एक ट्रेंड पकड़ लिया आप साइड में, तेजी थी बड़ा मार्केट में, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, यहाँ पे आके एक वो बना दिया शोल्डर, ठीक है। उसके बाद में ये एक इनका हेड बना दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक छोटा सा शोल्डर बना दिया एंड ये हमारी हो गई नेक लाइन, ठीक है। और ये जो है ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट एंड उसके बाद में टारगेट, ठीक है। देखो कितना कमाल का है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे हमारी नेक लाइन थी, ठीक है, ये हमारी नेक लाइन है। अब इसमें आपको देखना है कि शोल्डर जो है, यहाँ से हम शोल्डर इस तरह से ऐसे ये कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें अब आपको गिनना है कि मेरी कैंडल्स कितनी है, ठीक है। ये जो जैसे मैं ये 1 मिनट में दोबारा बना देता हूँ, ये हमारी नेक लाइन है और ये हमारा शोल्डर है, ये पहली विग है। तो हम इससे अगली कैंडल्स को ऐसे शोल्डर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें गिनेंगे कितनी कैंडल्स है, चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडल्स पे इसने ब्रेकआउट दिया है। यानी कि ये परफेक्ट रूल, जो हमारा रूल था 7 से 8 कैंडल का, वो इसने फुलफिल कर दिया, ठीक है। एंड जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, उसी तरीके से रिटेस्ट करने आ गया। रिटेस्ट करते आते ही सीधा सीधा हमारा टारगेट दे दिया। टारगेट क्या होगा, ये जितनी हाइट है ना इसी का इतना ये टारगेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका डे लो तक का टारगेट आराम से पकड़ सकते हो और डे लो तक का टारगेट इसने दिया है। उसके बाद में आप नीचे जो नीचे के लेवल्स है वो अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो, लेकिन सेटअप का टारगेट यहीं तक का है और वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ना स्टॉप लॉस क्या लगाना है, मैं आपको स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ, क्योंकि कई सारे लोग ना स्टॉप लॉस समझते नहीं है और फिर बोलते हैं कि हम ये सेटअप काम नहीं करता, हमारा लॉस ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो आपको सेटअप के रूल जो है वो पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। हमने एंट्री यहाँ कहीं करनी है, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस पॉइंट का होगा, इस वीक के आसपास का, यानी कि हमारा 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो अब जो हमें टारगेट लेना है वो अगर 70 पॉइंट का हम, तो इसका डबल का हम स्टॉप लॉस ये टारगेट रखेंगे 1:2। तो अब हमारा जो टारगेट है वो इस पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि मैंने डे लो का बताया आपको, लेकिन डे लो से पहले ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम इसकी हाइट नापेंगे, यहाँ से हम नाप लेते हैं इनकी हाइट भी, जो हमारा हेड है इसकी हाइट कितनी है, ठीक है।
इस पॉइंट तक। तो ये देख सकते हैं हमारी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट इसी के बराबर है, ठीक है। तो हम चाहे यहाँ एग्जिट करें या यहाँ पूरा टारगेट की तरफ एग्जिट करें, या हम पूरा जो डे लो है वहां तक रुके, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी साइकोलॉजी है, क्या कहता है आपको कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये सब आपके ऊपर टोटली निर्भर करता है, ठीक है। तो जो देखो चार्ट पैटर्न ना हर तरह के बनते हैं, मैं आपको बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें प्रॉफिट करना कैसे करना है वो सब आपकी साइकोलॉजी और आपके रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। रूल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमारा जो एक रूल था वो फुलफिल हुआ एंड पूरा टारगेट भी मार्केट दे गया बड़े प्यार से, ठीक है। और जब रूल फुलफिल नहीं होता है तो वहां पे स्टॉप लॉस होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि आगे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है। हम देखो फाइंड अच्छे से करेंगे, हम फाइंड करने में कोई हमारा वो नहीं होगा, फाइंड हम उसको अच्छे से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक चार्ट पैटर्न बन रहा है इस तरीके से करके, आप देखो ये नेकलाइन हो गई, ठीक है, और ये हमारा हो गया हेड, और ये हो गया शोल्डर, एंड ये हो गया दूसरा शोल्डर, ठीक है। परफेक्ट चार्ट पैटर्न बना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पूरा पूरा टारगेट भी मिला। अगर हम पूरा टारगेट यहाँ से जोड़ते हैं तो एक मिनट, ये देख सकते हो पूरा टारगेट दिया है, टारगेट से भी ज्यादा दे दिया है। लेकिन क्या ये हमें इसको ट्रेड करना चाहिए? आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या हमें इसको ट्रेड करना चाहिए? जी बिल्कुल सही बोला आपने, कभी नहीं इसको करना चाहिए ट्रेड। क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि जो हमारा पहला नियम था वही नियम फुलफिल नहीं हो रहा। क्या था वो पहला नियम? कि मार्केट ट्रेंड में होना चाहिए। ये जो ट्रेंड है ना, ये जो पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न है। ये क्या होता है, जब मार्केट नीचे से आता, ठीक है, तब ये पैटर्न बनता, तब ये हम इसको ट्रेड करते, ठीक है। लेकिन ये नीचे से आया नहीं, ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, साइडवेज रह गया, ठीक है। साइडवेज रहने के बाद उसके बाद इसने चार्ट पैटर्न बना दिया, इसीलिए ये गलत हो गया। अब इसीलिए हमें इसको ट्रेड नहीं करना। अब लोग क्या करते हैं, इसी में घुस जाते हैं और उसके बाद स्टॉप लॉस होता है तो लोग बोलते हैं चार्ट पैटर्न बेकार है, काम नहीं करते। अरे भाई आपके रूल्स गलत हैं, आप रूल्स सही सही देखो ना। अगर रूल सही होंगे तो फिर क्यों गलतियां होंगी, ठीक है। तो ये मसला है। अब अगर आप इसमें कैंडल गिनोगे, कैंडल गिनते हैं, कैंडल में क्या हमारा रूल फुलफिल हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स में परफेक्ट रूल फुलफिल हो रहा है। लेकिन जो हमारा ट्रेंडिंग वाला रूल था वो चीज गलत है। ये ऊपर से आया, ठीक है, ये ऊपर से आया, यही गलत हो गया। ये नीचे से आता मार्केट इस तरह से, तब हम इसको पूरा कंसीडर करते एंड तब हम इसको ट्रेड भी करते। लेकिन अफसोस ये हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखो मैंने क्या बताया आपको, रूल्स जो है ना वही आपको स्टॉप लॉस से बचाते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस जो होते हैं वो ऐसे नहीं है कि आपका कभी भी हो जाएगा, रूल आप तोड़ोगे तभी आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। क्या यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इस तरह से करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, इस तरह से करके। अब यहाँ पे एक शोल्डर बनाया, ठीक है, उसके बाद में ये एक हेड बना दिया ऊंचा सा, और उसके बाद में फिर से एक छोटा सा शोल्डर बना दिया। चीजें क्लियर हुई? डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड कैसे? देखो कल से ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से करके कल से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। अब ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखो प्लेट में ना पड़ोसा हुआ नहीं मिलेगा आपको, आपको प्लेट में खाना निकाल कर ही खाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी नेकलाइन हो गई, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। हमारी नेकलाइन हो गई, जैसे ब्रेकआउट मिला हमने एंट्री करी दी, ठीक है। अब ये जो कैंडल्स है इसमें हम रूल देख लेते हैं फुलफिल हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, परफेक्ट रूल फुलफिल हो रहे हैं। अब हम इसको पूरा ट्रेड कर सकते हैं एंड ये देख सकते हो आप मजे से, इसका टारगेट भी मिला है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ से, लो जी, मजा आ रहा है। सेम वही सेटअप, डे लो तक का टारगेट, डे लो तक का टारगेट दिया है और उसका डबल ट्रिपल भी दे दिया है मार्केट में। देखो मार्केट में हमारा जो पहला होता है ना, यहाँ से हमें प्रॉफिट बुक करनी है, ठीक है। यानी कि हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद दूसरा टारगेट इस सपोर्ट तक का ले लो आप, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। मतलब आपको प्रॉफिट यहाँ पे भी बुक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी बुक करना है, अगला जो सपोर्ट आएगा वहां पर भी बुक करना है। प्रॉफिट बुकिंग आपकी चलनी पर चाहिए, अगर नहीं चलेगी तो फिर कोई फायदा नहीं है ट्रेड लेने का। ये यहाँ से पलट के यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी मार सकता था,
ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये मैंने आपको वो ट्रेड भी दिखा दी जो ट्रेड आपके काम के हैं, वो ट्रेड भी दिखा दी जो आपके काम के नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखो एक बड़ा प्यारा सेटअप बना है। वैसे इसको आप बोल सकते हो कप एंड हैंडल। ठीक है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। इसमें आप देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला एंड खतरनाक फॉल। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कप एंड हैंडल सेटअप के बारे में भी जानना है, सीखना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये भी बड़ा प्यारा सेटअप है, इसके भी अलग अलग रूल है, मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल हम हेड एंड शोल्डर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है हेड एंड शोल्डर, बस आप भी देख के बताओ मुझे, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बस आप भी चार्ट पे ध्यान दीजिए ताकि पता चले कि आपको भी कोई पैटर्न दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। फिलहाल मुझे कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है मेरी नजरें कमजोर हो, आपकी नजरें मेरे से ज्यादा तेज हो, तो आप परफेक्ट तरीके से ढूंढ पाओ। बट मैं आपकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको चीजें समझाने की, चीजें क्लियर करने की, ताकि कल आपको देखो जब ऐसा मार्केट हो ना, जब ऐसा खिचड़ी वाला मार्केट हो पूरा बॉक्सी टाइप से, तब आपको वहां पे दूर रहना है। ठीक है, ऐसी जगह पे क्या करना, अपना सिस्टम बंद करके बैठ जाना है, आपको कुछ और काम कर लेना है। ट्रेडिंग में पीसी के आगे पास बैठे रहोगे तो कुछ उल्टे सीधे कदम उठा लोगे। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं जब ऐसा माहौल चलता है तो कुछ भी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया शोल्डर, और ये हो गया दूसरा शोल्डर। ठीक है, दूसरा शोल्डर जैसे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया और धड़म से हमारा स्टॉप लॉस। ऐसे ही होते हैं यार लोगों के बड़े बड़े नुकसान, रूल्स फॉलो नहीं करते। लोगों को पास पेशेंस नहीं है, कुछ भी हो जाए मार्केट में ट्रेड करना है, कुछ भी बने मार्केट में ट्रेड करना है, ऐसा नहीं करना है। अब ये देखो यहाँ पर ना एक देखो सेटअप बड़ा अच्छा बना, लेकिन हमारा रूल फुलफिल नहीं हुआ। क्या रूल फुलफिल नहीं हुआ? ये देखो डाउन ट्रेंड था, ठीक है, एक शोल्डर बनाया, हेड बनाया, लेकिन जो दूसरा शोल्डर था वही मार्केट बनाना भूल गया और डायरेक्ट जाके हमारा टारगेट दे दिया। लेकिन ये शोल्डर बना के जाता ना तो ये और अच्छा ज्यादा टारगेट जाता। तो ऐसा ही ट्रैप करता है। ठीक है, मार्केट ऐसे ही ट्रैप करता है। कैसे? आप यहाँ पे देखो एक नेक लाइन बना के बैठे हो। ठीक है, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मार्केट आया है, टप्पा खाएगा, उसके बाद यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन टप्पा खाया नहीं, वो सीधा नीचे आ गया। आप यहीं पे एंट्री मार देते हो और उसके बाद जाके वो स्टॉप लॉस खा जाता है आपका। ऐसी गलती नहीं करनी, पेशेंस रखना है। जब तक मार्केट आपको खुद आगे में परोस के ना दे थाली में सेटअप, ले भाई तेरा सेटअप बन गया अब तू ट्रेड कर, तब तक मार्केट में ट्रेड नहीं करना है आपको। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर क्लियर हो रही हैं तो बोलो। ठीक है, अब देखो ये गंदा सा सेटअप बना है, टारगेट दे दिया है ये इस तरह से करके, टारगेट दिया है वो भी पूरा पूरा, इतना बड़ा आप हाइट देख लो, पूरा टारगेट दिया है ये। लेकिन क्या ये हमारा रूल फुलफिल कर रहा है? नहीं। पहला रूल ही फुलफिल करना था कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है तो डाउन ट्रेंड आपका होना चाहिए क्योंकि रिवर्सल है। लेकिन क्या डाउन ट्रेंड था? जल्दी बोलो। नहीं था, डाउन ट्रेंड नहीं था, तो हमें ये नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद में आप कैंडल्स काउंट करो, क्या कैंडल्स कंप्लीट हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, पांचवी कैंडल नहीं ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो ये ट्रेड हमें नहीं करना था। ऐसे ही देखो ट्रैप करता है आपको मार्केट। ठीक है, अब ये जो आप अगर आप यहाँ पे एंट्री कर देते तो इस दिन आपको टारगेट मिल जाता। ठीक है, एक दिन टारगेट दे दिया कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ तक का थोड़े रुकने तक का वेट करते, आप यहीं पे बुक कर लेते। ठीक है, इतना जो पूरा टारगेट है ये आप होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि सेटअप आपके ऊपर सेटअप पर आपको भरोसा नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आप करके ट्रेड कर सकते हो। आई होप मैंने बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लिया है, लेकिन मेरा मकसद ये है यार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। एक आधा चार्ट पैटर्न और मैं दिखा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको वीडियो को एंड करता हूं। यहाँ पे देख सकते हो आप परफेक्ट सेटअप बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो डाउन ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद में शोल्डर, उसके बाद में हेड, एंड उसके बाद में शोल्डर एंड ब्रेकआउट और वो एंट्री ट्रेड आपका। ठीक है, इस तरह से आप एक नेक लाइन खींच सकते हो, या फिर अगर आपको टेढ़ ही नहीं खींचनी है नेक लाइन, ठीक है, तो आप इसका वेट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये हमारी नेक लाइन है। ठीक है, ये नेक लाइन है, तो अब ये जो ब्रेक होगी इस तरह से करके, ठीक है, तो ये ब्रेक होगी तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे एंड यहाँ पर भी ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट मिलेगा। ठीक है, ये देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट हमें मिला है उस दिन के लिए, यहाँ तक का। तो ये अगर हम इस तरह से करके भी ट्रेड लेते हैं ना तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जब शोल्डर में ज्यादा कैंडल्स आ गई ना तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन आ गया, खास करके जब इतनी बड़ी बड़ी वीक्स बनती हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा ये ऊपर मार्केट को भेजना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरह से करके आप देख सकते हो, मल्टीपल कंफर्मेशन होता है ना, तो चार्ट पैटर्न वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दिखाने को मैं और भी दिखा सकता हूँ, बट वही है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो मैं यहीं पे वीडियो को बंद करता हूँ, एंड आई होप चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। ऑलराइट, तो गाइज फाइनली वीडियो खत्म हो चुकी है एंड आपको, मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें देख ली होंगी और बहुत सारी चीजें सीख ली होंगे। और अगर आप इस पॉइंट तक वीडियो के आ चुके हो ना, तो आप सच में ट्रेडिंग सीखने के लिए प्रॉपर सीरियस हो। वरना बहुत से लोग तो वीडियो बीच में ही छोड़ के भाग गए होंगे कि यार चल मुझे तो आ गया, मुझे सब पता लग गया। लेकिन आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, उसके लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आप सीखने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो। मैं चाहता तो आपको ये वीडियो 10 मिनट के अंदर भी खत्म कर देता, लेकिन मुझे पता है कि 10 मिनट में आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं चाहता था कि आपको प्रॉपर चार्ट पे ले जाऊं, उसको प्रॉपर दिखाऊं कैसे बनता है, एंड वो आपने देखा। एंड आई होप बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी चार्ट पर जाके। क्योंकि देखो थ्योरी में क्या होता है, ये हमारा शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है, ठीक है। नेकलाइन ब्रेक हुई, टारगेट। तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी मैंने आपको दिखाया ऐसे भी बनता है शोल्डर, ठीक है। टेढ़ा बनेगा तो अलग अलग टाइप से बनेगा, लेकिन वही डिपेंड करता है ना कि आपको किस तरह से फाइंड करना है। तो चार्ट पे ले जाके बेहतर तरीके से क्लैरिटी मिले आपको, तभी मैंने आपका इतना ज्यादा टाइम लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने रूल्स बताए आपको, वो रूल्स आपको कभी ब्रेक नहीं करने हैं, ठीक है। अगर ब्रेक करने भी हैं तो आप देख लेना डबल कंफर्मेशन है या नहीं है। लाइक अगर आपको रूल आपका जैसे कैंडल्स कम है या फिर लड़ाई कम है वहां पे, तो आपको क्या देखना है कि जो मतलब आप कोई रूल तोड़ रहे हो, है ना, रूल तो आपका टूटेगा वहां पे, लेकिन क्या आपको पास कोई अलग से कंफर्मेशन है कि उसका कोई अलग से कंफर्मेशन हो, तभी आपको रूल ब्रेक करना है, अदरवाइज ब्रेक नहीं करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। अगर साइकोलॉजी आपकी सही रहेगी ना, तो आप बड़े प्यार से प्रॉफिट बना पाओगे। एंड साइकोलॉजी सही नहीं रहेगी तो आपको कितना ही बढ़िया सेटअप मिल जाए, कितना ही बढ़िया आपको आगे में खाना भी कोई ले जाके देगा ना, तो भी आपको हाथ लगाकर ही खाना पड़ेगा, आपके मुंह में कोई नहीं डालेगा। तो वैसे ही है कि आपकी साइकोलॉजी जब तक सही नहीं रहेगी, जब तक आपका प्रॉफिट बनाने की जो साइकोलॉजी है वो परफेक्ट नहीं रहेगी, तब तक आप प्रॉफिट किसी भी सेटअप में नहीं बना पाओगे। तो साइकोलॉजी इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल, साइकोलॉजी के ऊपर मैंने कंप्लीट एक ई बुक लिखी है, जो ई बुक के अंदर मैंने बहुत सी चीजें आपको बता दी हैं, वो भी बहुत सस्ते प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। तो उसको जरूर चेकआउट करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसको पढ़कर आप अपनी साइकोलॉजी जो है काफी हद तक इंप्रूव कर पाओगे, एंड आप देखोगे कि आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गए हो। ये वो जानकारी है जो आपको कोई भी यूट्यूब के ऊपर नहीं दे रहा है। एंड फाइनली, रोज थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करें अपने स्किल्स के अंदर, अपनी ट्रेडिंग स्किल्स के अंदर, एंड देखोगे आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। रातों रात का गेम नहीं है ये, इसको लॉन्ग टर्म लगता ही लगता है ट्रेडर बनने में। वेल, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ये वीडियो को, क्योंकि मेहनत लगी है बहुत ज्यादा बनाने में। एंड आप मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।